श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण स्वामी के नाम श्री कृष्ण लीला कथन सुलक्षण उदारे मदरे परीक्षण वरवरण्य प्रतिमान नारायण समान कृष्ण। आज कथा करने की डायरेक्शन बदली हुई है ना, ऐसा लग रहा है कि कथा ही उल्टी जाएगी। पहले इन लोगों को देखने के लिए ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ेगा। तुम लोग सामने ही आके बैठे आओ उसके ऊपर। नारद जी पांडवों के पास पहुंच गए हैं। पांडवों के पास पहुंचकर अब नारद जी पांडवों की महिमा गा रहे हैं। महिमा कैसे गा रहे हैं, ये भी एक स्टाइल है महिमा गाने का। बलराम जी की महिमा गानी है तो अनंत शेष की पहले महिमा गाते हैं, ये सिस्टम है। अनंत शेष कौन है? भगवान के अवतारों का जो लास्ट है वो है शेष, लास्ट, इसलिए शेष कह दिया उनको। अनंत शेष की खूब महिमा गाई और फिर कहा कि बलराम जी के अंश के अंश के अंश के अंश का जो अंश है वो शेष है। तो बलराम जी की महिमा गाने के लिए अनंत शेष की महिमा गाई। इसी तरह से नारद जी युधिष्ठिर महाराज के घर में कृष्ण रहते हैं, उन कृष्ण की महिमा गाने के लिए भगवान की महिमा गा रहे हैं। ब्रह्मा जी, केवल ब्रह्मा ही समाधि में अपने हृदय रूपी आकाश में अविर्भूत देव वाणी के रूप में उनकी आज्ञा से अवगत हुए थे तथा उस प्रसिद्ध आज्ञा को प्रकाश करके उन्होंने देवताओं को संतुष्ट किया था। कौन से कृष्ण हैं जो पांडवों के घर में जाके रहते हैं अपना घर छोड़ के? कौन से कृष्ण? वो वाले कृष्ण जिनको ब्रह्मा जी जब पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और क्षीर सागर के तट पर पुरुषों सुख से स्तव किया, समाधि में बैठे और फिर उन्होंने जिस क्षीर समुद्र के अंदर क्षीर सागरीय विष्णु की आवाज सुनी, उस विष्णु ने कहा कि भगवान को ये सब मालूम है कि पृथ्वी के ऊपर क्या कष्ट है। तो जिस क्षीर सागर के तट पर ब्रह्मा जी बैठकर जिस क्षीर सागरीय विष्णु को देख नहीं सके, उस विष्णु के जो भगवान हैं और जो कह रहे हैं कि मैं पृथ्वी पर आकर लीला करूंगा, जाओ तुम लोग भी पृथ्वी पर अवतार दे, वो वाले भगवान उसको वहां तक आने के लिए धीरे धीरे इसकी व्याख्या में करें। यदि कहो कि भगवान का अर्चन आदि कभी भी विफल नहीं जा सकता, इसके लिए कहते हैं ये सत्य है, किंतु उनके प्रति प्रार्थनाओं के अत्यधिक महत्वपूर्ण होने पर भी उन्हें प्रसन्न करना सहज नहीं है। दो विचार हैं। क्या भगवान हमारी हर प्रार्थना को सुन लेते हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं? एक तो है भगवान प्रार्थनाओं को सुनते हैं, तो बोलते हैं ये सत्य है। क्या सत्य है? कि भगवान अर्चन आदि, भगवान को जो अर्चन किया जाता है वो विफल नहीं जाता, फेल नहीं होता, ये सत्य है। दूसरी जगह ये भी सत्य है कि भगवान सब बातें सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, तो ये भी सत्य है। ये तो भाई बड़ी गड़बड़ है, इसी को बता रहे हैं। यदि कहो कि भगवान अर्चन आदि कभी भी
भगवान का अर्चन आदि कभी भी विफल नहीं जा सकता हो सकता है, इसके लिए कहते हैं ये सत्य है। किंतु इसके उनके प्रति प्रार्थनाओं की अत्यधिक महत्वपूर्ण होने पर भी उन्हें प्रसन्न करना सहज नहीं है। अतः ऐसी प्रार्थनाओं का शीघ्र ही सिद्ध होना असंभव है। जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो सिद्ध हो जाए। सिद्ध हो जाए का मतलब क्या है? जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमको प्राप्त हो जाए। हम लोग क्या देखते हैं, आम खाने की इच्छा की तो फ्रिज में आम ढेर आ जाएंगे, लेकिन भक्ति की इच्छा की है, प्रेम की इच्छा की है तो प्रेम नहीं आता। तो प्रार्थना किसके लिए की? किसी ने केक की इच्छा की, खटाक से केक सामने आ जाएगा, लेकिन प्रेम सामने आएगा कि नहीं? तो बोलते हैं नहीं भाई, प्रार्थनाओं को सिद्ध होना पड़ता है। मतलब क्या इसका कि हम प्रार्थना करने के उस स्तर पे पहुंचे कि भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुन लें। जब प्रार्थनाएं भगवान सुनने लगते हैं तो इसका मतलब है प्रार्थनाएं क्या हो गई? सिद्ध हो गई, प्रार्थनाएं सिद्ध हो गई। इस विचार को पूर्व श्लोक में वर्णन करके अब भगवान की परम दुर्लभता बात कह रहे हैं। तो ये कैसे कहा उन्होंने? पृथ्वी की इच्छा है कि उसका भार हरण हो, शिव जी की भी ये इच्छा है, देवताओं की भी इच्छा है, ब्रह्मा जी की भी इच्छा है। सब के सब क्षीर सागर के तट पर पहुंच गए, सब अपनी तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समस्त रागों को दूर करके संपूर्णतः निष्काम होकर अपनी इंद्रियों को संपूर्ण रूप से सिकोड़ कर जब ब्रह्मा जी समाधि में गए तो ये भगवान ने सिर्फ उनको सुनाया, सिर्फ उनको सुनाया। शिव जी को भी नहीं सुनाया, देवताओं को भी नहीं सुनाया, सिर्फ ब्रह्मा जी को सुनाया। क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना क्या हो गई? वो सिद्ध हो गई। क्यों सिद्ध हुई? प्रार्थना को सिद्ध करने के लिए अपनी सारी इंद्रियों को समेट कर संपूर्ण रूप से भगवान के अंदर लगाना अत्यंत आवश्यक है। जब तक हम ये कार्य नहीं कर सकते हैं तब तक नहीं होगी प्रार्थना। श्री ब्रह्मा समाधि में आकाशवाणी श्रवण करके देवताओं को कहने लगे, हे देवताओं, मैंने भगवान के आदेश का श्रवण किया है, तुम लोग कोलाहल बंद करो। ये हो गया था क्या? ये तो हो गया था, इससे आगे चलेंगे। अगला श्लोक 12 और 13 हिस्सा। विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग आदि मुनियों ने किसी एक निर्जन स्थान में गुप्त रूप से उनको प्रकाश करते हुए कहा था कि इन श्री कृष्ण की तुलना केवल भगवान नारायण ही कुछ कुछ अंश में कर सकते हैं, किंतु सर्व अंश में नहीं। अतएव वे मधुपुरी में दीर्घ विष्णु, महाहरि, महाविष्णु, महानारायण जैसे नामों में भी प्रसिद्ध हैं। जिस समय गर्ग जी ने बोला, कौन? गर्ग ऋषि क्या बोला है कि इनकी तुलना कुछ कुछ नारायण कर सकते हैं, पूरी नहीं कर सकते कृष्ण की तुलना। बोला ना, किसकी महिमा सुना रहे हैं? ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। पहले तो ब्रह्मा आदि देवताओं की अप्रोच बताई, वो कहां तक है? वो क्षीर सागर के विष्णु को भी देख नहीं सकते। वो क्षीर सागर के विष्णु जो क्षीरोदकशयी विष्णु है, जिनका ओरिजिन गर्भोदकशयी विष्णु है, और उन गर्भोदकशयी का ओरिजिन कौन है? कारण उदकशयी विष्णु है। उन कारण उदकशयी का ओरिजिन
महासंकर्षण है, उस महासंकर्षण का ओरिजिन मूल महासंकर्षण है, और उस मूल महासंकर्षण का ओरिजिन कृष्ण है। ये इतने दूर के कृष्ण, वो कृष्ण की तुलना सिर्फ नारायण कुछ अंशों में कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम मधुपुरी में दीर्घ विष्णु है। हम लोग जाते हैं ना हमारी परिक्रमा दीर्घ विष्णु के दर्शन करने, महाहरि भी कहलाते हैं, महाविष्णु भी कहलाते हैं, महानारायण जैसे नाम होते। यदि प्रश्न हो कि क्या देवकी नंदन साक्षात भगवान नारायण है, अभी प्रश्न कर रहे नारायण बड़े या कृष्ण, तो उन्होंने कहा नहीं, नारायण नहीं हो सकते। अच्छा, नहीं हो सकते, तो इसका मतलब नारायण बड़े? नहीं, नारायण बड़े नहीं है। नारायण जो है कुछ अंश में ही उनकी तुलना कर पाते, तो नारायण से भी बड़े हो गए। इस आशंका को दूर करने के लिए तथा श्री गरुड़ आदि वैकुंठ पार्षदों की तुलना में श्री नंद आदि ब्रजवासियों का महत्व वर्णन करने के अभिप्राय से प्रथम से श्री नारायण से भी श्री देवकी नंदन के अधिक महात्म को कस्मिन इत्यादि श्लोक में बतला रहे हैं। यानी इधर कृष्ण नारायण से बढ़कर है कृष्ण, और उधर ब्रज के वासी गरुड़ जैसे। अब गरुड़ कौन है? जिसके ऊपर नारायण बैठ के चलते हैं। तो इधर भक्तों की महिमा है और उधर भगवान की महिमा। उन्होंने श्री कृष्ण के परम अनुग्रह को चरम सीमा तक प्राप्त किया है। किन्होंने? ब्रजवासियों ने। इसलिए उनके महात्म को आगे व्यक्त करेंगे। तो अभी इन श्लोकों में ब्रजवासियों की महिमा ज्यादा नहीं बतला रहे हैं, क्योंकि ब्रजवासियों की तो बाद में जाके आएगी ना। अभी तो कहां तक गाड़ी गई है? पांडवों तक गाड़ी पहुंची है, तो पांडवों की महिमा बताने जा रहा है। इस प्रसंग में उनके महात्म का व्यक्त करना उचित नहीं है। ऐसी विवेचना करके ही केवल तस्मिन पद से इंगित कर दिया है। इस प्रकार विद्वानों में श्रेष्ठ गर्ग आदि मुनियों ने किसी निर्जन स्थान पर धीरे धीरे देवकी नंदन को प्रकाशित किया। इस प्रकार से षड ऐश्वर्यशाली वैकुंठेश्वर इन श्री कृष्ण के साथ किसी किसी अंश में समता प्राप्त करते हैं, किंतु पूरे अंश में नहीं। अवतारी होने के कारण अथवा अंग सौष्ठव आदि किसी किसी विषय में श्री कृष्ण के साथ तो क्या मेल करता है? वो उनका मेल होता है, ये क्या कहते हैं, अंग सौष्ठव, रंग रूप, वो भी सामने वो भी सामने, कुछ कुछ समानता है, किंतु सब प्रकार से समस्त विषयों में समानता नहीं है। भगवान नारायण कैसे हैं? वो ऐश्वर्यशाली, 6 ऐश्वर्य हैं। कौन कौन सा ऐश्वर्य है? समग्र ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण भग शब्द के वाक्य हैं। भग मैंने जिसमें समग्र संपूर्ण रूप से ऐश्वर्य है, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 गुण हो। और ये 6 गुण पूर्ण रूप से नारायण में वर्तमान है, मौजूद रहते हैं। इसलिए उनको षड ऐश्वर्यशाली भगवान कहा जाता है। एक और, नाग शब्द का अर्थ है जितने भी जीव हैं, जीव समूह, और अयन का अर्थ है करुणा भाव से जो दर्शन करते हैं तथा ज्ञान क्रिया शक्ति को प्रदान कर पालन और सत्कर्म में प्रवृत्त करते हैं। अतः उन्हीं वैकुंठेश्वर का नाम ही नारायण है तथा ऐसे भगवान श्री नारायण में कभी कभी श्री कृष्ण का समानता दिखाई दे जाती है थोड़ी सी, परंतु इन्हें देवकी नंदन में उक्त गुण अद्भुत रूप और पूर्णतम रूप से प्रकट हैं। इसलिए ये ही मूल नारायण या महानारायण के रूप में प्रसिद्ध है। इसलिए गर्ग मुनि ने इन्हें वैकुंठेश्वर नारायण इन श्री कृष्ण के साथ किसी किसी अंश में समता प्राप्त करते हैं। ये बात सही है।
कहाँ गया गया, इसको यहाँ से लेके थोड़ा सा छलांग मार के आते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण परम प्रेम को विस्तार करने वाले हैं, रूप गुण और लीला माधुरी की सार तरंग को प्रकट कर उस प्रेम का विस्तार कर रहे हैं, तथा श्री नंद महाराज के प्रति गर्गाचार्य के वचन हैं, क्या हे नंद, तुम्हारा ये पुत्र गुण श्री कीर्ति और प्रभाव में नारायण के समान है, तुम सावधानी पूर्वक इसका पालन करो। अब नंद बाबा को यही बात कही है कि तुम्हारा बेटा नारायण के समान है, और किस चीज में ये भी बता दिया, तुम्हारा पुत्र गुण श्री कीर्ति और प्रभाव में नारायण के समान है, इसका सावधानी पूर्वक पालन करो। नंद बाबा ये सोचते हैं कि नारायण तो नारायण है, मेरे बेटे में कुछ कुछ गुण नारायण के समान हैं, लेकिन असली तात्पर्य ये है कि नहीं, कृष्ण कृष्ण है, नारायण के कुछ गुण कृष्ण से मिलते हैं। तात्पर्य यह है कि नारायण के समान जिनके गुण रूप श्री ऐश्वर्य आदि है, वही नारायण के समान है। अब उन्हीं नारायण का कोई कोई गुण उनके समान है, किंतु मधुर मधुर वेश विहार और विस्तार करने में नारायण के समान नहीं है। अथवा ये श्री कृष्ण श्री नंद आदि गोपों के आयम अर्थात प्रेम संपत्ति को बढ़ाने वाले हैं, तथा आयम शब्द का अर्थ कल्याणजनक विधि तथा शुष्क रूप में एकत्र की हुई परमानंद स्वरूप संपत्ति, अथवा स्वेति पाठ होने से आय और स्व, ये देखो श्लोकों के शब्दों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। ये तभी मजा आए जब श्लोक पढ़े जाए, और श्लोक पढ़ के ये शब्द भी हमें मतलब अर्थ मालूम हो। तो इन शब्द के द्वारा योग क्षेम का अर्थ होता है, अतः ये गोपों के योग क्षेम स्वरूप हैं। कुल मिला के गोपों के योग क्षेम मतलब सब चीजों की रक्षा करने वाले। अतः इनके प्रति एकाग्रचित हो। श्री गर्ग के इन वचनों द्वारा यह सूचित होता है कि श्री कृष्ण गोपों के योग क्षेम की व्यवस्था करने वाले हैं, इसलिए ब्रज में सर्वाधिक मधुर गुण रूप लीला आदि को प्रकाशित करते हैं, किंतु वैकुंठ में ऐसे योग क्षेम व्यवस्था नहीं है। योग क्षेम मैंने क्या है, रक्षा करना। तो जो चीज चाहिए उसकी रक्षा करना, योग क्षेम वह हम। अतः यही साक्षात भगवान है, अर्थात कृष्ण में श्री नारायण से भी अधिक अद्भुत गुण मौजूद हैं। चलो आगे चलो। आत्मा रामता, मुक्ति, भक्ति और साधु संग आदि साधनों के द्वारा जिनकी कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती, वही श्री कृष्ण बिना किसी साधन के स्वयं ही आप लोगों के प्रति प्रसन्न है तथा आप लोगों के वशीभूत हैं। अब यहाँ आके नारद जी ने अपने मन की बात कह दी। क्या कह दी? किसको कह रहे हैं? पांडवों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देखो, आत्मा रामता, अगर कोई आदमी दुनिया की सब चीजें छोड़ के अपनी आत्मा में ही आराम ले और मुक्त हो जाए और भक्ति भी करे और साधु संग भी करे, इन सब साधनों से भी जिनकी कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती है, वही श्री कृष्ण आप लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है, आप लोगों के द्वारा वशीभूत हैं, जबकि आपने कोई भी साधन नहीं किया। ऐसा लगता है खाली ही के लिए घूमते फिरते और कृष्ण आपके वशीभूत हो गए। ये पांडवों की महिमा। अब नारद जी पांडवों के जगत वंदनीय महामुनियों से भी अधिक श्रेष्ठ बतलाने के लिए यश इत्यादि पद कह रहे हैं। उत्कृष्ट मौन व्रत, कई लोग आत्माराम बोलते नहीं है, मौन हो जाते हैं, मौन व्रत रखने वाले आत्माराम। शांति अर्थात मुक्ति प्राप्त की है। नवदा भक्ति, यहाँ कह रहे हैं भक्ति कर रहा है कोई साधन, उसको भी प्राप्त नहीं है, पर कौन सी भक्ति कर रहा है? यहाँ पे भक्ति से तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। कौन सी भक्ति से प्राप्त नहीं होते हैं? ये वैधि भक्ति है, नवदा वैधि भक्ति। भक्ति तथा विग्रह का दर्शन और वैष्णव संग
आदि साधनों के द्वारा देवकी नंदन विशेष कृपा के लिए केवल प्रार्थना मात्र की जा सकती है। वैष्णव के संग से भी हम भगवान को पाने की प्रार्थना कर सकते हैं, अभी गारंटी नहीं है मिलेगी कि नहीं, किंतु वह कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती है। वही भगवान श्री कृष्ण किसी साधन के बिना स्वयं ही आपके प्रति प्रसन्न हो गए हैं। केवल प्रसन्न ही नहीं है, आपके वशीभूत होकर आज्ञा पालन आदि कार्य भी कर रहे हैं। वशीभूत हो गए, खाली साथ में रहते आपके वशीभूत। कितने वशीभूत हैं? आपका कहना मानते, आज्ञा का पालन करें। इसी समय महाराजा युधिष्ठिर ने कहा, अहो श्री प्रहलाद महाराज का कैसा सौभाग्य है, वे महाधन्य हैं, वे भगवान की विशेष कृपा प्राप्त पात्र हैं, किंतु हम लोग तो अधन्य हैं। युधिष्ठिर कह रहे हैं महाराज प्रहलाद महाराज की तारीफ। इस प्रकार आपने अपने को अधन्य मानकर जब महाराजा युधिष्ठिर दुखित हो गए, तब उनको लक्ष्य कर श्री प्रहलाद चरित्र उपाख्यान के अंतिम भाग में ऐसा लिखा है। श्री नारद ने कहा, हे राजेंद्र, प्रहलाद भाग्यवान हैं और हम अभागे हैं, ऐसा मानकर आप दुखी ना हो। मनुष्य लोक में आप लोग ही अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि लोक पावन मुनिगण निरंतर आपके घर में आते रहते हैं, आवागमन करते हैं, तथा आपके घर में साक्षात परब्रह्म नर आकार रूप में गुप्त रूप में वास करें। आप अपने को अभागा करें। आपके घर में मुनि लोग छुप छुप के आकर बैठकर बहाना ढूंढते हैं कि यहाँ बैठे हैं। अब ये नहीं करे देखो मैं भी तो आया हूँ, मुनियों में श्रेष्ठ तो वही खुद भी है ना, मैं भी तो आया हूँ। आपके घर में तो साक्षात परब्रह्म नर रूप में गुप्त रूप में वास करते हैं। श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, इसलिए महत व्यक्तियों के द्वारा भी केवल निर्वाण सुख के अनुभव रूप में वे खोजे जा रहे हैं, परंतु वही परब्रह्म आपके प्रिय सुहृद मामा के पुत्र आत्मा पूजनीय ईष्ट देव आज्ञाकारी सेवक और गुरु हैं। अतएव आपके समान कौन भाग्यशाली है। वो लोग कौरव लोग भी सब ठीक था, लेकिन एक ही चीज से डरते थे कि कृष्ण पांडवों के साथ हैं, कृष्ण की युक्तियों से बचना बड़ा मुश्किल काम है। साक्षात शिव ब्रह्मा आदि देवता भी अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा जिनके रूप का निश्चय करके वर्णन नहीं कर पाते हैं, मैं उनका क्या वर्णन कर सकता हूँ। वे भक्त आधीन भगवान मौन व्रत इंद्रिय निग्रह तथा भक्ति के द्वारा ही पूजित होकर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर नारद ने अपनी अंगुली द्वारा उस सभा में विराजमान भगवान का निर्देश किया। भगवान वहां बैठेंगे, भगवान प्रसन्न हो। देखो एक ही सभा है, उसमें नारद जी जैसे लोग भी बैठे, पांडव लोग भी बैठे, अन्य लोग भी बैठे और मां कृष्ण जी भी बैठे, स्वयं भगवान भी बैठे, मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन किसके वशीभूत हैं, ये एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। सबके वशीभूत नहीं है वो, तो जिनके वशीभूत नहीं है वो क्या करें, वो साधन करें बेचारे, और क्या कर सकते। क्या साधन करें, मौन हो जाए, मौन व्रत करें, साधु संग करें, अर्चन पूजन करें। अब बैठ गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बोल कुछ भी नहीं रहे, तो उनमें और यहाँ जो खड़े हैं उनमें अंतर क्या है, एक ही बात हो गई। लेकिन कहना किसका मान रहे हैं, कहना पांडवों का मान रहे हैं। अभी हमारी स्थिति उस अवस्था में नहीं है, हम कह चल नीचे आ जा, तो नीचे तो आएंगे नहीं। अभी कहना मानने वाली स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचे। वशीभूत करना बड़ी ऊंची बात है। अतएव आप लोगों के भूरी भाग्य के विषय में मैं अधिक क्या कहूँ। यदि कहो कि हमारे घर में जगत को पावन करने वाले मुनियों के सदैव आगमन के का क्या कारण है, तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि आपके घर में ये मनुष्य रूप में गुप्त रूप में परब्रह्म प्रत्यक्ष रूप में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए मुनिगण इनके दर्शन के लिए आवागमन करते हैं। इस प्रकार भगवान के गूढ़ वास की बात कहकर अब उनकी परम दुर्लभता की बात कह रहे हैं। ब्रह्मा आदि देवगण और मेरे जैसे सनक आदि महामुनि भी जिनके रूप का निश्चित रूप में वर्णन नहीं कर पाए। भगवान का असली रूप क्या है,
वर्णन नहीं कर पाए। मतलब क्या है इसका? ब्रह्मा जी कह रहे वो वर्णन नहीं कर पाए, मैं भी वर्णन नहीं कर पाया, और अन्य सनक सनंदन सनातन नहीं वर्णन कर पाए। मतलब क्या है इसका? वर्णन कौन करेगा? वो कहते हैं देखती आंख है, वर्णन जीव करती है, दोनों में कम्युनिकेशन नहीं होता। आंख जितना देख रही है वही अनुभव करती है ये कैसे लग रहे हैं। अब जीव देख नहीं रही है तो जीव वर्णन नहीं कर सकती है। एक इसका अर्थ ये है, कई जगह बताया। दूसरी जगह ये बतलाया कि वर्णन तभी किया जा सकता है जब कोई अच्छी तरह से देख ले। जब कोई अच्छी तरह से देख ही ना सके तो वर्णन क्या करेगा? तो इसका मतलब भगवान इन लोगों को भली भांति अभी दिखलाई नहीं दी। ढूंढ रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता। कहाँ ढूंढ रहे हैं? वेदों में ढूंढ रहे हैं, किंतु साक्षात ब्रह्म प्राप्त ना करके केवल निर्वाण सुख के रूप में अर्थात निरुपाधिक परमानंद स्वरूप बतलाते हैं। ऐसे गूढ़ तथा परम अनिवर्तनीय परब्रह्म भगवान ही आपके प्रिय सुहृद इत्यादि हैं। यहाँ पर प्रिय कहने से प्रीतिकारी सुहृद अर्थात निरुपाधिक हितकारी आत्मा अर्थात परम प्रीति के विषय पूजनीय अर्थात ईश देव होने के कारण उपास्य है। यदि प्रश्न हो कि परब्रह्म होकर भी उन्होंने 16,108 रानियों से शादी क्यों की अथवा धर्म आदि का आचरण क्यों किया? एक तो शादियां करनी, वो भी 16,108, और धर्म की बात कर रहे हैं। युधिष्ठिर को भी धर्म की बात सुनाते हैं, हर किसी को धर्म की बात है, धर्म का आचरण भी कर रहे हैं। भगवान है तो भगवान तो आत्मा राम है, शादी क्यों करता है? भगवान है तो इन्होंने धर्म पे आचरण क्यों किया? क्योंकि धर्म के ऊपर आचरण न करने से तो पाप लगता है, पाप से नरक मिल जाएगा। तो पाप से डर के धर्म का आचरण कर रहे हैं। तो इसके लिए कह रहे हैं ब्रह्मा आदि देवता गण भी उनके तत्व को निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर पाए। आप साक्षात दृश्यमान हैं। इन प्रब्रह्म के आंशिक सौंदर्य को ही अपनी अपनी बुद्धि के बल से अनुभव करके ये ऐसे हैं, वे ऐसे हैं कहकर निर्देश दिग्दर्शन न्याय के द्वारा किंचित मात्र वर्णन किया है। देखा जो मैं कह रहा था, ब्रह्मा आदि देवता भी वर्णन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पूरा ढंग से देख ही नहीं पा रहे। देख नहीं रहे तो दिग्दर्शन से ऐसे लगते होंगे, ऐसे लगते होंगे। क्या बोला इन्होंने? यस्य रूपम तत्वम, ब्रह्मा आदि देवता गण भी उनके तत्व को निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर पाए अथवा साक्षात दृश्यमान इन परब्रह्म के एक अंग के सौंदर्य को ही अपनी बुद्धि के बल से अनुभव करके एक अंग का मतलब आंशिक मतलब पार्शियल, भगवान के सौंदर्य को देखा तो सही, कितना देखा? या तुमने उसको कितना देखा? या अच्छी तरह से देख नहीं पाया। क्यों नहीं देख पाए? चश्मा लेके नहीं गया था। चश्मा ना ले जाने से रूप पूरा नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब है आंख की क्षमता आपको रूप देखने के लिए बड़ी आवश्यक है। तो अभी भक्ति में आंख की क्षमता है प्रेम जब पूरा नहीं होगा तो आंख पूरा नहीं देख सकती है। किंतु साक्षात रूप में अर्थात संपूर्ण रूप में वर्णन करने में समर्थ नहीं हो पाते। अतः उनका जो महान लीला वैभव है वे अनिवर्तनीय। देवता उसका किस प्रकार अनुभव या वर्णन कर सकते हैं? यद्यपि यहाँ पर मैंने शिव और ब्रह्मा के नाम का मुख्य रूप से उल्लेख किया है, फिर भी हम लोग भी अर्थात मैं और सनक आदि मुनिगण भी इस तत्व को निश्चित रूप में वर्णन करने में अथवा उनकी लीला का अनुभव करने में असमर्थ हैं। परंतु ऐसे महिमा युक्त परब्रह्म आपके प्रति स्वयं ही प्रसन्न है। यद्यपि हम मौन व्रत आदि साधनों के द्वारा उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करते रहते हैं, वो प्रार्थना हमको प्राप्त नहीं है और आपको बिना कुछ किए मिल गई है। अर्थ ये है कि प्रहलाद के घर में इन प्रब्रह्म को ने साक्षात रूप में निवास नहीं किया,
उनके दर्शन के लिए मुनिगण भी उनके घर में नहीं आते थे, अथवा प्रब्रह्म प्रहलाद के साथ पांडवों की मति, मामा, पुत्र आदि जैसा कोई संबंध भगवान ने नहीं रखा था। अतएव आप लोग प्रहलाद की तुलना में कहीं गुना अधिक सौभाग्यशाली हो, इसलिए अधिक क्या कहूँ, शिव, ब्रह्मा आदि देवतागण तथा मेरे जैसे सनक आदि मुनिगण और अन्य भक्तों की तुलना में आप अत्यधिक भाग्यवान हो। ओहो, सुनो, पूर्व काल में ये नियम था कि भगवान किसी विशेष अधिकारी को ही मोक्ष प्रदान करते थे। कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं। अहो सुनुत पूर्वंतु, सुनो, पूर्व काल में भगवान ने काल नहीं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे असुरों तथा रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का स्वयं वध करके भी उन्हें मुक्ति नहीं दी, उन्हें मुक्ति प्रदान नहीं की। जब उन्होंने किसी को भी अपनी उत्तमा भक्ति नहीं की, अतएव उन्होंने किसी को भी अपनी उत्तमा भक्ति नहीं दी। इस विषय यहाँ की लगता है, यहाँ की आना चाहिए। इस विषय में फिर क्या कहा जाए? तथापि उन्होंने केवल नरसिंह अवतार में भक्त प्रहलाद को भक्ति तो दी, पर मिलावट वाली भक्ति। कौन सी मिलावट थी? हैं? ज्ञान मिश्रा भक्ति। प्रहलाद की भक्ति कौन सी मिलावट वाली थी? ज्ञान मिश्रा भक्ति। चलो, इसकी इन दोनों श्लोकों की टीकाओं में 3 श्लोक है। पांडवों द्वारा किसी श्रेष्ठता को प्राप्त करने का मूल कारण क्या है? श्री कृष्ण वैसी असाधारण महिमा युक्त माधुरी का प्रकाशन। इसी अभिप्राय को मैं यहाँ अहो इत्यादि शब्द से कृष्ण की माधुरी का वर्णन करूँ। भगवान ने मुक्ति भी सहज रूप में नहीं दी, भक्ति की तो बात छोड़ो, इसे बतलाने के लिए यहाँ बोल रहे हैं। प्रभु ने वैकुंठेश्वर रूप में देवासुर संग्राम में कालनेमी को मारा, वराह के रूप में हिरण्याक्ष को मारा और नरसिंह भगवान के रूप में हिरण्याकश्यप को मारा। इन असुरों को तथा रघुनाथ भगवान राम के रूप में रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को वध किया, पर उन्हें मुक्ति नहीं दी, उनका फिर से जन्म हुआ। अतः उनके द्वारा किसी को उत्तमा भक्ति प्रदान नहीं किए गए। इस विषय में फिर और अधिक क्या कहा जाए? किंतु श्री कृष्ण के अवतार में उसी मुक्ति को प्रदान करने के कारण उनकी अत्यधिक महिमा को सूचित करने के लिए यहाँ उल्लेख है। अर्थात पूर्व काल में, यानी पहले, कृष्ण के यहाँ पे लीला प्रकट होने से पहले जब मुक्ति ही दान नहीं की तो विशुद्ध प्रेम भक्ति दान कैसे करेंगे? किंतु केवल नरसिंह अवतार में उन्होंने प्रहलाद जी को ज्ञान निष्ठा भक्ति दी। श्री प्रहलाद की भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं है, ऐसा इससे पूर्व स्वयं प्रहलाद जी ने भी कहा है। उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं। क्या मिली हुई है? ज्ञान। क्या मतलब इसका? प्रहलाद की भक्ति में ज्ञान मिला हुआ है, क्या मतलब है इसका? ज्ञान का अहंकार है। क्या ज्ञान? देखो, ज्ञान के भी 2 हिस्से हैं। एक ज्ञान वाली भक्ति, जिसमें ज्ञान अधिक है, वो भक्ति वो होती है जो मुक्ति के लिए भक्ति की जाती है। जब मुक्ति के लिए भक्ति की जाए तो भक्ति में क्या हो गई? मिलावट किसकी? ज्ञान की। लेकिन प्रहलाद जी की जो ज्ञान मिश्रा भक्ति है वो मुक्ति की इच्छा वाली भक्ति तो नहीं है, लेकिन उनकी भक्ति में कौन से ज्ञान की मिलावट है? उनके भक्ति में भगवान के ऐश्वर्य भाव के ज्ञान की मिलावट है। वो भगवान को
भगवान ही मान रहे हैं, वो भगवान को सर्वत्र देख रहे हैं। ये ऐश्वर्य जो भगवान का है, वो ऐश्वर्य के कारण भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, यही उनका ज्ञान है। पर है भक्ति, मतलब अपने को भगवान नहीं मानते, मुक्ति की कामना नहीं कर रहे, है भक्ति। लेकिन कौन सी भक्ति है? ज्ञान निष्ठा। चलो थोड़ा सा होता है। यद्यपि श्री राम अवतार में कुछ महात्माओं ने शुद्ध भक्ति की प्राप्ति की थी पूर्व काल में। पूर्व मतलब वो पूर्व बतला दें। पूर्व काल में तो प्रहलाद जी ने थोड़ी सी भक्ति की थी, ज्ञान निष्ठा। अब राम की बात ले लो। यद्यपि राम अवतार में कुछ महात्माओं ने शुद्ध भक्ति तो प्राप्त की थी, जैसे शबरी, कल वो लड़की शबरी बनी थी, बड़ा अच्छा उसने रोल किया, उसको इनाम मिला था शबरी को कि नहीं? क्यों जी? शबरी को इनाम मिला था। शबरी के रूप में उसने अच्छी रोल किया था, हैं? हाँ, एक्टिंग अच्छी की थी। अब शबरी की भक्ति में क्या है? वो सेवा भी कर रही है, क्या है? बेड़ तोड़ के रख रही है। वो ज्ञान मिश्रा से थोड़ी आगे है। क्यों आगे है? प्रहलाद जी को भगवान ने कहा, हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, अंग्रेजी में बोले ना, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे आने में देरी हो गई। बोलते हैं कहाँ देरी हो गई? अरे मैं तेरे को, तेरे पिताजी ने इतना अत्याचार किया, मुझे आने में देरी हो गई। अरे मैं तो हमेशा आपको सब जगह देखता था। ये उनका ज्ञान था, मैं आपको हमेशा सब जगह देखता था। वैसे ये बात बड़ी ऊंची लगती है कि भगवान को सब जगह कोई देखे और उसको भगवान दिखाई दे सब में, ये बात बहुत ऊंची है। लेकिन ये देखो, हमारे सनातन गोस्वामी कहते हैं ये ज्ञान मिश्रा भक्ति है। अब शबरी इंतजार कर रही है, राम तुम कब आओगे? उनके लिए रोज झाड़ू लगा रही है। वो सब जगह राम को नहीं देख रही रोज, इसलिए इंतजार कर रही। अगर वो सब जगह राम को देखे तो इंतजार कहाँ होगा? उसकी भक्ति जो है वो लगता है कि प्रहलाद से घटिया है, क्योंकि सब जगह राम को नहीं देख पा रही, लेकिन सेवा करने की उतावलापन उसका भक्ति दिखा रहा है। कौन तराजू में तोल के किसकी भक्ति को नापे? बड़ा मुश्किल काम है। यही हमारे आचार्यों ने हमें करके दिखलाया है, जो हमको खुद करने की जरूरत नहीं है। पकी पकाई रोटी दे दी है, पकी पकाई खीर। परंतु उस अवतार में विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति की बात नहीं सुनी जाती। छोटी सी टीका है इसमें। इस प्रकार दशरथ के विशुद्ध स्वरस की भक्त होने पर भी उनकी भक्ति रामचंद्र के गुण रूप आदि पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि पति पुत्र आदि भाव से उत्पन्न नाना प्रकार के विशुद्ध प्रेम में से किसी एक भाव का विचार भी उस समय प्रचलित नहीं था, अथवा गोपियों के समान विशुद्ध अनिवर्तनीय श्री कृष्ण प्रेम की वार्ता भी उस समय किसी को कर्ण गोचर नहीं हुई। अतः वैसे विशुद्ध प्रेम की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? चलो इसको यहाँ तक रखें। 19 श्लोक हो, कल 20वां करें। दशरथ जी का प्रेम है राम के लिए, पर विशुद्ध नहीं है। दृष्टि नहीं दिखा रहे थे।